COP26 में काफ़ी सारे देशों से जो बातचीत चल रही है, आज ग्रुप्स की बातचीत शुरू हुई है। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जो दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, उसके उपाय क्या होने चाहिए। उपाय होने के लिए सेम लेवल प्लेइंग फील्ड सब देशों का होना चाहिए। अब जब सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है तो सबसे बड़ा विषय क्लाइमेट फाइनेंस का है जी। और क्लाइमेट फाइनेंस की डेफिनेशन का विषय है। दूसरा विषय है कि अगर आपको आर्टिकल 6 को पूरा करना है तो मार्केट मैकेनिज्म क्या होगा, और मार्केट मैकेनिज्म में जो क्योटो प्रोटोकॉल के समय में जो कार्बन क्रेडिट थे, उन कार्बन क्रेडिट को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। ये सारे विषय इस समय नेगोशिएशन के विषय और लगातार उन पर बातचीत चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है, COP26 को शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि भारत इस पर किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के एक्शन और विज़न दोनों को ही यहाँ पर प्रतिपादित किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से भारत को 2070 के लिए नेट ज़ीरो का लक्ष्य दिया गया है, 5 अन्य लक्ष्य दिए गए हैं और विकासशील देशों के विषयों को जो उठाया गया है, मुझे लग रहा है वो कॉप में मुख्य चर्चा का बिंदु है। मुख्य चर्चा तो हो रही है, लेकिन जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो अभी भी पैसे जो है जो टेबल पे रखने चाहिए थे नहीं रखे हैं। तो इसमें कुछ प्रोग्रेस आपको लगता है हो रही है? हमारा ये कहना है कि ये कोई लेन देन का विषय नहीं है, ये कोई चैरिटी का विषय नहीं है। ये वास्तव में एक आपका कमिटमेंट है और कमिटमेंट भी आपने खुद ने किया। और फिर धरती का तापमान जिसके कारण बढ़ा है, उसके कारण जिनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है, तो लाभ भी है, ताकत भी है, फिर आप अपना कंजम्पशन भी कम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर ये बैलेंस कैसे आएगा। तो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे अगर दुनिया को लाना है और हम ये चाहते हैं कि धरती का तापमान 1.5 डिग्री रहे, तो जो विकासशील देश है जिनको अपने लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए आप इतना प्रेरित कर रहे हैं, उसके लिए आवश्यक साधन और टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराना चाहिए। आप COP26 से क्या लेके जाएंगे? मतलब कुछ आपको लगता है बिग विन्स होंगे अगले 2 दिनों में? क्या उम्मीद है? देखिए, मेरा लक्ष्य और मेरा मानना यह है कि कॉप किसी को ले जाने का और कॉप किसी को छोड़ने का विषय नहीं है। कॉप अपने आप में कमिटमेंट है। क्योंकि 1992 में जब रियो में ये दुनिया ने तय किया कि धरती के विकास के कारण जो परिवर्तन के मानक तय हो रहे हैं, उस पर दुनिया के सभी देशों को साथ में आकर बैठना चाहिए। और क्योटो से लेकर के कोपनहेगन हो, कानकून हो, बाली हो, मैड्रिड हो, जितने भी कॉप हुए, अल्टीमेटली हम पेरिस में एक सामूहिक लक्ष्य पे आए जब हमने वापस से एक पेरिस एग्रीमेंट करा और ये कहा कि हर देश सामूहिक लक्ष्य भी तय करेगा, लेकिन अपने देश की आवश्यकताओं के हिसाब भी लक्ष्य करेगा और वॉलंटरी डिक्लेरेशन करेगा। आज IPCC की 6 रिपोर्ट आने के बाद ये लग रहा है कि वॉलंटरी डिक्लेरेशन करना ही पर्याप्त नहीं है, अर्जेंट एक्शन लेने चाहिए। तो अर्जेंट एक्शन दोनों तरफ से होने चाहिए, जिनके पास साधन है उनकी तरफ से भी और जिनको आगे बढ़ना है उनकी तरफ से भी। अभी भारत की तरफ से जो कुछ नए फोरम्स के में भारत ने बहुत सक्रियता से योगदान दिया है, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विषय हो, चाहे डिज़ास्टर रिजिलियंस के लिए फोरम का विषय हो, और चाहे लीड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को लेकर लेड IT का हो, इन सारे विषयों पे जो भारत ने योगदान दिया है। अब हमारा मानना है कि दुनिया में डायलॉग के साथ साथ एक्शन बेस्ड फोरम होकर हम वैकल्पिक ऊर्जाओं को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, वो होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सीड्स जो थे स्मॉल आइलैंड डेवलप कंट्री में, उस दिन जब फिजी के, मॉरिशस के देश आए थे, तो उन्होंने सहज रूप से एक विषय को वहाँ पर उन्होंने रखा था कि हम जो इसरो की टेक्नोलॉजी है वो उनको उपलब्ध कराने को तैयार है। तो दुनिया में अगर टेक्नोलॉजिकल रूप से विकसित देशों ने तरक्की करी है, तो निश्चित रूप से जिस तकनीकी के माध्यम से दुनिया का भला हो सकता है उसको उपलब्ध कराना चाहिए। इसलिए कोई लेन देन का विषय नहीं है, कमिटमेंट का विषय है, मानवता और दुनिया को बचाने का विषय है। एक आखिरी सवाल, NDCs जो है, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किए थे, वो भारत क्या फॉर्मल NDCs यहाँ पे सबमिट करेंगे? भारत वो सारे विषय करेगा जो जितने आवश्यक है। भारत ने जो कमिटमेंट किया है उनको पूरा करेगा। NDC देने से ज़्यादा उसके कमिटमेंट को भी पूरा करना है। हमने जो पेरिस में अपने NDCs तय किए थे उनको पूरा किया। अभी भी जो NDCs हैं, भारत ने पूरी क्षमता के साथ उसको पूरा करने की क्षमता भी भारत की विकसित होगी और हम उसको पूरा करेंगे। So there you have it. We have India's Environment Minister saying India is doing its best. India is living up to its commitments. India has made pledges. It is now up to the developed world to show the action and the money and put it on the table. Bahar Dutt for India Today.